वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। वारी एनर्जीज लिमिटेड की ओर से इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। ये अपडेट मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आया, तो इसका रिएक्शन कल आपको स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और आज के दिन की बात करें तो 2.5% के आसपास की तेजी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिले, क्योंकि मार्केट के अंदर भी आपको तेजी विटनेस करते हुए देखने को मिली थी। तो क्या अपडेट है, अपडेट को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ कंपनी के पास फ्रेश ऑर्डर बुक्स कितने हैं, उसका वैल्यू क्या है, वो भी हम लोग एक बार चेकआउट कर लेंगे। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का प्राइस अभी आपको यहाँ पर जो आईपीओ प्राइस है, यानी जब कंपनी लिस्ट हुआ था तो उसी रेंज के आसपास आपको आते हुए देखने को मिला। 2400 के आसपास स्टॉक लिस्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो 2200 के पास कंपनी ने फर्स्ट डे के अंदर लो बनाया था, तो उसी प्राइस के ऊपर स्टॉक देखने को मिल रहा है। और वहाँ से कंपनी ने 3700 तक के कंपनी ने 52 वीक हाई लगाते हुए देखने को मिले। चार्ट के ऊपर विजिबल नहीं, लेकिन आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में देख सकते हो कंपनी का जो 52 वीक हाई था 3743 का आपको देखने को मिल रहा था। और अभी कंपनी आपको काफी बुरी तरीके से क्रैश होकर अभी आपको डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहे, तो आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, उसके ऊपर भी एक बार हम लोग यहाँ पर डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। कंपनी का पीडीएफ मैंने ओपन कर लिया है। 19 फरवरी यानी आज ही के दिन का ये अपडेट है। एनएससी एंड बीएसई दोनों को ही कंपनी ने इंटीमेट कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर सीधा कंपनी के एनेक्चर 1 में चलेंगे और वहाँ पे सारे डिटेल्स हमको देखने को मिलेंगे। कंपनी को एक ऑर्डर रिसीव होते हुए देखने को मिला। नेम ऑफ एंटिटी की बात करें तो रिनोवेट कस्टमर, इनका जो यहाँ पर रेगुलर कस्टमर है उनसे इनको ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने को मिले। सप्लाई ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स, तो सोलर पीवी मॉड्यूल्स का इनको ऑर्डर मिला है और यहाँ पर इनको जो सप्लाई करना है वो यहाँ पर जो स्केड्यूल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 के बिटवीन में इनको यहाँ पर जो है सप्लाई करते हुए देखने को मिला, यानी 1 साल का ये आपको ऑर्डर्स देखने को मिलता है। ऑर्डर के वैल्यू यहाँ पर कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने मेगावाट यहाँ पर इनक्लोज किया है कि 362.5 मेगावाट्स के कंपनी को सोलर पीवी मॉड्यूल सप्लाई के आपको ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने को मिले। और टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 टाइम यानी 1 साल के अंदर ये पूरा ऑर्डर इनको यहाँ पर बनाकर एग्जीक्यूशन करना है। तो अभी आते कंपनी के ऑर्डर बुक्स के ऊपर, तो कंपनी का यहाँ पर जो जनवरी 30 यानी 30 जनवरी तक कंपनी के पास आपको यहाँ पर जो है 26.5 गीगावाट्स के आपको ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर कंपनी के पास आपको देखने को मिल रहा है और उसका जो वैल्यू है लगभग 50,000 करोड़ के प्लस के ऊपर के कंपनी के पास ऑर्डर है। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक आपको वारी एनर्जीज के पास देखने को मिलता है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 63,000 करोड़ के आसपास है। एंड कंपनी के पास यहाँ पर जो है 50,000 करोड़ के ऑर्डर बुक्स देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया काम कंपनी के पास है। ऑर्डर बुक्स भी जाता है लगभग आप यहाँ पर कह सकते हो कंपनी के मार्केट कैप के आसपास ही कंपनी के ऑर्डर बुक्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो काम वारी एनर्जीज के पास भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बिल्डअप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो तो वारी एनर्जीज को आप आपके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड ऑन करके चल सकते हो। इस करेक्शन का फायदा आप यहाँ पर उठाकर चल सकते हो। 2220 का कंपनी का आपको करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट अभी आपको यहाँ पर मिल रहा है 3700 के आसपास का। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वारी एनर्जीज को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके आप यहाँ पर ट्रेंचेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। कंपनी का 52 वीक लो देखो तो यहाँ पर करेक्शन के अंदर 2000 का बनाया हुआ था। अगर किसी ने यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर ही परचेस किया है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर आप यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हो। कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है आगे भी वेल्थ जनरेट करके देने का। और साथ ही साथ कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 है, तो इन फ्यूचर स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट भी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स इंडस्ट्री का 45, स्टॉक का 64। अभी हाल ही में कंपनी काफ़ी ज़्यादा गिरे नहीं, तो ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स आपको 80+ देखने को मिल रहा था। तो अभी यहाँ पर जो फ्यूचर डिमांडिंग वाली कंपनी है ना, ओवर वैल्यू तो देखने को मिलेगी। तो इस प्राइस के ऊपर भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर ठीक माना जाएगा। तो आप आपकी भी यहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च करके या फिर अपने कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार सीख करके अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर ऐड ऑन करके चल सकते हैं। डेट्स की बात करें 985 करोड़ के रेट्स हैं, उसके आगे इसमें 4583 करोड़ के रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं। एंड एक और बात, वारी एनर्जीज का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यहाँ पर आपको यूएस के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड यूएस यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रंप आ चुके हैं। तो ट्रंप यहाँ पर बिजनेसमैन है, तो यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर ज़्यादा फोकस में नहीं ले रहे। तो यूएस से इनका जो थोड़ा बिजनेस है वो आपको डाउन आता हुआ देखने को मिला है। और यहाँ पर यूएस जो है आपको फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसी की वजह से स्टॉक के अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 मेजर रीजन है स्टॉक क्रैश होने का। पहला तो एक इंटरनल फैक्टर वही है कि यहाँ पर कोई भी आईपीओ लिस्ट होने के बाद यहाँ पर लॉक इन पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो यहाँ पर अपना स्टेक यहाँ पर निकाल लेते, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसके वजह से स्टॉक नीचे आया। और दूसरे रीजन की बात करें तो वही मैंने जो अभी आपको बताया यूएस वाले, यूएस के अंदर
अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यहाँ पर ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, तो वहाँ से इनका बिजनेस थोड़ा अफेक्ट होगा। और वहाँ पे ट्रम्प ने कुछ यहाँ पर टैरिफ्स वगैरह ज़्यादा सोलर एनर्जी के ऊपर लगाए, तो स्टॉक के ऊपर भी आपको इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है, इंडिया में इनका बिजनेस और साथ ही साथ यूएस के अंदर भी है, तो वहाँ पे कुछ यहाँ पर कुछ निगेटिव अपडेट्स आते हैं तो स्टॉक के ऊपर भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर स्टॉक उसी रीज़न की वजह से क्रैश आउट होते हुए देखने को मिला। और थर्ड रीज़न की बात करें, थर्ड रीज़न तो आपको पता ही है, मार्केट डाउन है तो सारे स्टॉक डाउन है, तो ये स्टॉक भी आपको डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्रैश का फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं आपके वहाँ पे क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये थे वारी एनर्जीज के बारे में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज ज़रूर कर लेना। फिर मिलता है किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।